हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग बल्लमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। और इस समय बज रहे हैं दोस्तों दोपहर बजी में 3 और खुशबू को लगी है जोरों की भूख और वो कह रही थी मम्मी मुझे कुछ खाना है। पहले तो मैंने दिए थे उसको चावल, तो वो फिनिश कर चुकी है। उसके बाद अब है यम्मी यम्मी आइसक्रीम की बारी। सड़क पर आया था बेचने वाला जो 205 वाली आइसक्रीम बेच रही थी। दोस्तों मैंने एक दिन ना उससे आइसक्रीम ली थी, लेकिन मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं आया। तो मैंने इससे कहा था शाम को जब तेरे पापा आएंगे ना तो मैं उनसे कहूँगी तेरे लिए आइसक्रीम लाने के लिए। मैं खिला रही हूँ ना बेटा, तू खा पाएगी, जिद करना सही नहीं है। तो मैंने बोला जब तेरे पापा आएंगे तो मैं तेरे लिए आइसक्रीम मंगवा दूँगी। तो शाम को जब कल इसके पापा आए थे ना, दोस्तों कल मेरे हस्बैंड ड्यूटी से जल्दी आ गए थे। तो कल थी उनकी कंपनी की सालगिरह, जिसकी वजह से उनकी हो गई थी 5 बजे छुट्टी। वैसे तो वो 1 बजे ही आ जाते, लेकिन कुछ काम था जिसकी वजह से वो 5 बजे आए थे, तब वो आइसक्रीम ले करके आए थे। तो आइए दोस्तों आप भी आइसक्रीम खा लीजिए। खाओ खाओ, आइए दोस्तों आप भी खा लीजिए आइसक्रीम। गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों वैसे मैं मंगा के रखते ही रहती हूँ, खुशबू कभी भी आती है ना तो मांगने लगती है। और आजकल तो पता ही है आपको, आइसक्रीम भी बहुत महंगी कर दी है। 10 वाली 5 वाली देते हैं, लेकिन उसमें कोई मज़ा नहीं आता है। वो भी ऐसी होती है जिसमें झाग होते हैं, और ये खाएगी तो वो पूरी पिघल जाती है। उससे अच्छा ये वाली है। तो हम लोगों ने मंगाई थी केसर पिस्ता। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा डब्बा भरा हुआ है, इसमें से खाली 2 बार लिए। एक कल शाम को ली थी और अब ये, और ये डब्बा है पूरा खुशबू का, है ना खुशबू? सबको दिखाओ। ये डब्बा हमने कल लेकर के आया था, तो इसमें खुशबू का हक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मम्मा भी खा सकती है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ। पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी और आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था। और दोस्तों आपको मैं कारण बता दूँ क्यों नहीं आया था। तो दोस्तों पता है परसों मैंने ब्लॉग बनाया था, ये देखिए मेरी बिल्कुल परसों मैंने ब्लॉग बनाया था कि गलती से मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मेरे हस्बैंड के और मेरे बच्चे के भी जो कुछ काम के कागज़ थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो मैं कहीं रख कर भूल गई हूँ। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया था, लेकिन वो मुझे नहीं मिले थे। तो मैंने पूरा घर ढूंढ लिया था दोस्तों, सच में। तो आपने वो ब्लॉग देखा ही होगा ना, क्यों लेकर घूम रही है, रहने के ना। ये तो और ही ज़्यादा जिद्दी है। मैंने पता तू खाएगी नहीं ना, खाने देगी, तुझको मैं खिलाऊंगी। हट छोड़, पकड़ खा। देखिए दोस्तों ऐसे कर रही, वो कह रही है मुझे दे दो, खाएगी तो है नहीं, गिरा देगी सारा। पीछे से रख के बैठे बेटा, ऐसे सामने नहीं बैठे, ऐसे कर दो सबको। हाय दोस्तों, मैनी नहीं है, आइसक्रीम है। बोलो आ जाओ दोस्तों, आइसक्रीम खा लो। इधर आओ मेरे पास आओ, अब बोलो आ जाओ दोस्तों, आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम खा लो। यूट्यूब फैमिली आ जाओ, अरे बाप रे मेरा बच्चा शर्मा गया। तो दोस्तों आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो मिल नहीं रहे। मैंने घर में भी ढूंढ लिए थे, लेकिन वो मुझे नहीं मिले थे। तो दोस्तों वो घर में ही नहीं थे, और हकीकत में ही उसे हम भूल चुके थे। आपको याद होगा मेरे ब्लॉग में एक बार हम लोग खुशबू को लेकर बल्लमगढ़ गए थे किसी एजेंट से मिलने के लिए, जिसमें हम पार्क में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये तभी की बात है, तब से हमारे डॉक्यूमेंट्स सुन लीजिए घर में ही नहीं थे। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जब हम उनसे मिलने के लिए गए थे, उस एजेंट से बात करने के लिए, कोई हमारा पर्सनल काम था, मैं वो नहीं बताऊँगी। तो इसके लिए हमको हमारे पूरे कागज़ लग रहे थे, डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे। तो उस दिन वो एजेंट तो लेट आए थे, लेकिन हमारा काम नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो मैंने बोला एक तो आए और काम नहीं हुआ। तो हमने उन एजेंट से कुछ ज़्यादा बातें नहीं की थी,
आए ही नहीं, वो आए ऐसे करते रह गए, अब आऊँगा तब आऊँगा। हम लोग बल्लमगढ़ में कब से जाके पार्क में जाके कब से बैठ गए थे कि अब आऊँगा तब आऊँगा। आते आते दोस्तों उन्होंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया था हमारा, और ना ही हमारा काम हुआ था। लेकिन जब शाम को वो आए तो उन्होंने बहुत जिद करके हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। तो मैंने उनको अपनी फ़ाइल दी थी। तो दोस्तों उस दिन मैं गुस्से में थी, और मेरी बच्ची भी रो रही थी दूध के लिए। तो मेरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पे था कि अब बहुत लेट हो गया, हम अब घर पर चलते हैं। तो बस उनको फ़ाइल दिखा दी। तो दोस्तों हुआ क्या, जब हमने उनको फ़ाइल दिखाई ना, तो हम उनसे कुछ बातें कर रहे थे। बातों बातों में हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि हमने उनसे अपनी फ़ाइल दी है। हम उनके पास ही अपनी थी दोस्तों, तो वो फ़ाइल उन्हीं के पास रह गई थी। और देखिए उनकी भी गलती है, उनको भी ध्यान दिलाना चाहिए कि चलो ठीक है, उनको उस टाइम नहीं याद रहा और ना ही हमें याद रहा। वो भी अपनी घाई में थे क्योंकि वो भी अपना कोई काम कर रहे थे। तो दोस्तों इतने दिन हो गए, तो उन्होंने हमें फ़ोन करके बताना चाहिए था ना। वो हमारी फ़ाइल को बड़े आराम से संभाल के अपने पास रखे हुए थे और बोल रहे थे, मुझे लगा था कि आप लोग वापस आओगे। क्यों दोस्तों, हमारा मन है हम किसी से अपना काम कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो दोस्तों उन्होंने उस दिन से ना ही हमसे कोई, हमारा तो कोई लेना देना ही था। जब हमारा कोई काम ही नहीं हुआ तो ना हमारा कोई कांटेक्ट हुआ, तो हम लोगों ने उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। और उन्होंने हमारी फ़ाइल वहीं पर रखी, और मैं भी भूल गई। मेरे को भी घर में बहुत सारे काम होते हैं, एक बच्ची की देखभाल में मैं पता नहीं दिमाग से निकल गया, या ये कहिए कि ऐसा लग रहा था जैसे घर में होता है ना, ऐसा लगता है कई बार कि चीज़ें हमारी रखी हुई हैं सेफ, लेकिन ऐसा होता नहीं है चीज़ें। और मुझे तो दोस्तों भूलने की तो इतनी गंदी आदत है कि आपको क्या बताऊँ। तो फिर जब मैंने बहुत याद कर, मैं बैठ गई, और शाम को जब उसके पापा आए तो मैंने बताया ऐसे ऐसे बात है। तो उसके पापा ने बोला, लास्ट तूने कब जिन चीज़ों को मतलब डॉक्यूमेंट्स को चेक किया था, कब हाथ लगाया था। तब इसके पापा ने को मैंने बताया ऐसे ऐसे बात है। फिर अचानक से मुझे बैठे जब हम याद करने लगे कि हम लास्ट बारी लोग कहाँ गए थे कहाँ, तो दोस्तों अचानक से मुझे ये बातें याद आ गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। तब मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल यूँ ईज़िली कॉल मिलाई थी, तो पूछ कर देखते हैं। होता है ना कि कभी कभी हमारे जो लोग हमारे से अटैच जो लोग होते हैं, हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो उनसे यार उस पड़ोस में तो चीज़ें पूछने लगते हैं। हाँ, पूछने लगते हैं। तो ऐसे हम पूछने लगे थे। तो दोस्तों सही में तब उन्होंने ये कहा ना कि नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सेव रखें। तो दोस्तों सच कहिए, तब मेरी जान में जान आई और मैंने चैन की सांस ली। आप यकीन नहीं मानोगे, तो उनका जो ऑफिस है वो यहाँ से नीलम चौक के पास, हाँ जो नीलम चौक है कि पता नहीं क्या है वो, मुझे नहीं पता वहाँ पर। तो दोस्तों हम लोगों को अपनी फाइल लेने के लिए वहाँ जाना पड़ा। तो मैं भी गई थी, मेरे हस्बैंड भी गए थे बाद में। तो दोस्तों लेकिन एक ये टेंशन थी मेरे दिमाग में, जिसकी वजह से मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। हाँ, तो जिसकी वजह से मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। और दोस्तों इसी कश्मकश में और इसी टेंशन में सच में बताऊँ ना, तो मैं अपनी गलती पर यही सोच रही थी कि मुझे ये डर था कहीं कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स का कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले, कहीं किसी के हाथ लगे। आजकल आपको पता है कितनी फ्रॉडिंग होती है, इसी चीज़ की टेंशन मुझे लग गई थी, और इतनी परेशान हो गई थी और इतनी टेंशन हो गई थी ना कि कुछ सोच नहीं पा रही थी। बस दोस्तों इसी कारण मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन जब मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में आ गए और सब कुछ देख लिया कि सब ठीक है, कोई कागज़ मिसिंग नहीं है, और जिनके हाथों में थे वो भी सेफ थे, पर अच्छा हुआ किसी के गलत हाथ में नहीं लगे। और आज से मैं अपनी इस भूलने की आदत पे बहुत कंट्रोल करने लगूँगी। ये दोस्तों बिल्कुल अच्छा नहीं है, और अब मैं बहुत मतलब मेरा माइंड बहुत फ्रेश है। तो इसीलिए सोचा आप लोगों के ब्लॉग बनाने की शुरुआत कुछ मीठे से करते हैं, और उसमें ठंडा ठंडा मीठा मीठा तो और ही अच्छा है। दोस्तों आपसे बातें करते करते मेरी आइसक्रीम देखिए कैसे पिघलने लगी, मैं खा ही नहीं पाई ना वो खा पाई, तो मैं आइसक्रीम तो खा ही लूँगी। तो दोस्तों इसीलिए मेरा कल ब्लॉग नहीं आया। आप इसीलिए मैं आप सबको सॉरी बोलती हूँ। और दोस्तों आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, और एक प्यारी सी कमेंट कीजिएगा। आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड।